आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संख्या पद्धति। किसी भी एग्जाम में संख्या पद्धति से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इस वीडियो में बेसिक और कॉन्सेप्ट दोनों पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 से लेकर अनंत तक। 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं हो तो हम उन्हें प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं यदि प्राकृत संख्याओं में 0 भी शामिल कर दिया जाए तो उसको पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं शामिल हो तो उसे पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। उसके बाद धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? 1 से लेकर अनंत तक जो भी संख्याएं होती हैं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। उसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होती हैं? -1 से लेकर माइनस के अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक होते हैं 1 से लेकर अनंत तक और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं -1 से लेकर अनंत तक। हम क्या देख रहे हैं? 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। तो नोट लगा के लिख लेते हैं यहाँ पे। 0 न तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव पूर्णांक है। ये हमें याद रखना है। उसके बाद क्या देखते हैं? सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती हैं? जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसी प्रकार आगे चलती जाएंगी। उसके बाद विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं। उसके बाद पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं माइनस के अनंत से लेकर जीरो को शामिल करते हुए 1, 2 से लेकर प्लस के अनंत तक, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जीरो को शामिल करते हुए जो भी संख्या है वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। उसके बाद देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस प्रकार आगे चलती जाएंगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। या तो उसमें खुद का भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है। लिख लेते हैं यहाँ पे। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। 2 ही गुणनखंड होते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे 17 है, 17 को कैसे लिख सकते हैं? 17 और 1, इसमें 1 का भाग जाएगा, 1 का या 17 का, सिर्फ इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। दूसरा 29 है, 29 में क्या होगा? 29 1, इसमें भी 1 का भाग जाएगा और 29 का, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती है? जैसे 4, 6, 8, 10, 12, इनमें खुद के अलावा तथा 1 के अलावा और भी संख्याओं का भाग जाता है। तो ये क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती है। ये चलती रहती है आगे।
यहाँ पे लिख लेते हैं भाज्य संख्याओं के दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, 6 है, 6 के क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 का भी भाग जाएगा, 6 के लिए 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 1 का भी भाग जाएगा, तो 2 से ज़्यादा हो गए। उसके बाद जैसे 40 है, तो 40 में क्या होगा, 40 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, तो इसमें 2 का भी भाग जाएगा, 5 का भी जाएगा और 1 का भी जाएगा, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। जैसे 8 को देख लेते हैं, 8 में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 8 में 8 का भाग जाएगा, 2 का भी जाता है और 1 का भी, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए। ये क्या है, भाज्य संख्या है। नोट लगा के लिख लीजिए, एक न तो भाज्य संख्या है, न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, अर्थात दोनों में से कोई भी नहीं। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, पहली अभाज्य संख्या होती है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। उसके बाद असहभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कॉमन ना हो या उनका, इसको ऐसे बोल सकते हैं, उनका HCF 1 हो, तो आपस में असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे असहभाज्य संख्या का एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हो जाएगा, 31 और 43। 31 और 43 में कुछ भी कॉमन नहीं, इनका HCF क्या होगा, HCF यानी महत्तम समापत्ति क्या होगा, 1। तो ये क्या है, 31 और 43 आपस में असहभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा देख लेते हैं, 18 और 35। 18 और 35 इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, अगर इसके फैक्टर बनाए तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो ये क्या है, ये भी आपस में असहभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका HCF भी क्या होगा, 1 ही होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, 150 से छोटी गिनी 3 विषम संख्याओं का योग करके कितने तरीके से 140 बनाया जा सकता है। हमें क्या दिया हुआ है, 150 से छोटी गिनी 3 विषम संख्या है। 3 विषम यानी मान लेते हैं विषम 1, दूसरी विषम और ये तीसरी विषम। 3 विषम संख्याओं का योग करके हमें क्या बनाना है, 140। हम कभी भी 3 विषम संख्याओं का योग करेंगे तो ऑलवेज क्या बनेगी, एक विषम संख्या ही बनेगी, विषम संख्या। कभी भी 3 विषम संख्याओं को जोड़ने पर विषम प्लस विषम यानी 3 विषम संख्याओं को जोड़ने पर कभी भी सम संख्या नहीं बन सकती। और तो 140 क्या है, सम संख्या है, तो कितने तरीके से बना सकते हैं, 0 तरीके से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सभी अभाज्य संख्याओं के योग व सभी विषम अभाज्य संख्याओं के योग का अंतर ज्ञात करो। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सभी अभाज्य संख्याओं का योग, सभी अभाज्य संख्या का योग और उसमें से क्या घटाना है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग, यानी कि सभी अभाज्य संख्याओं के योग में से सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग घटा दें तो हमारे पास इसका अंतर बच जाएगा। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 2,
उसके बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है 3, इसको जोड़ देते हैं, फिर 5, फिर 7, ये ऐसे चलती रहेगी। उसके बाद सभी विषम अभाज्य, ये दो क्या है सम अभाज्य संख्या है, और यहाँ पे क्या लेना है विषम अभाज्य, तो 2 को छोड़ देते हैं, 3 से शुरू होंगी, 3 + 5 + 7, ये आगे चलती रहेगी। ये 3 है, ये इससे कट जाएगा, 5 इससे कटेगा, 7 इससे कटेगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हम अगली महत्वपूर्ण टाइप पढ़ते हैं, इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना। हमें कुछ संख्याएं दी होती हैं जिनके अंत में गुणा करने पर शून्यों की संख्या पूछा जाता है। जैसे 1 से लेकर हम 4 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, तो इनका गुणा कितना आएगा, 4 × 12 = 24। इसके अंत में शून्य कितने हैं, शून्य है 0, यानी कोई भी शून्य नहीं है। इसके बाद 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं को गुणा करते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 × 20, 20 × 60, 60 × 120, ये हो गए 120। इनके गुणा के अंत में कितने शून्य हैं, 1 शून्य। शून्य कितना आया, 1। उसके बाद देखते हैं, जैसे 40, 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं को, 1 से 40 तक की संख्याओं को गुणा करने पर शून्य की संख्याओं को गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, अंत में शून्यों की संख्या बताओ। यहां से हमने क्या देखा, यहां पर 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं को गुणा किया, एक भी शून्य नहीं आया। और यहां पर 1 से 5 तक की संख्याओं को गुणा किया तो एक 0 आया। क्यों आया, क्योंकि ये यहाँ पे 5 है और ये है 2। 5 और 2 को आपस में गुणा करें तो 10 बनते हैं, और 10 से एक 0 बनती है, यानी 2 और 5 का जोड़ा जहां भी मिलेगा एक शून्य बनेगा। 1 2 और 1 5, 1 2 और 1 5, दोनों का जोड़ा बने तो एक शून्य अंत में बनेगा। तो हम 1 से 40 तक की संख्याओं, जैसे 1 2 3 4 5 से लेकर 39 × 40, अब इस संख्याओं को आपस में गुणा करें तो इसमें बहुत सारे 2 आएंगे। जैसे ये 2 है, 4 में भी 2 × 2, इसमें भी 2 है, 2 × 2। उसके बाद यहाँ 6 होगा, उसमें भी 2 होगा। तो हम इसमें 2 भी बहुत सारे होंगे और 5 भी बहुत सारे होंगे। तो हम अंत में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, यदि हमें पता चल जाए कि इसमें कितने 5 हैं तो हम शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जितने 5 होंगे और वो 2 के साथ जोड़े बनाए अंत में उतने ही शून्य बनेंगे। तो इस संख्या में 5 कितने, ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो लास्ट में सबसे बड़ी संख्या दी गई उसको लिख लेते हैं 40। इसमें 5 से भाग देते हैं, कितनी बार गया, 8 बार। यदि शेषफल 5 से बड़ा हो तो फिर भाग देते हैं। ये हमारा था 8, 8 में 5 से फिर भाग दिया, कितनी बार गया, पूरा पूरा 1 बार। शेषफल कितने बचे, 3। उससे आगे हमें भाग देना नहीं, क्योंकि 5 से छोटा शेषफल है। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 8 और 9, 8 और 1 को जोड़ते हैं, 9 गए। तो 1 से 40 तक की संख्याओं में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 शून्यों की संख्या। इसी प्रकार हमें दे दिया जाए 1 से लेकर 3 4 5, इस प्रकार हमें दे दिया जाए 60 तक की संख्याओं को गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या बताओ, शून्यों की संख्या बताओ। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे,
लास्ट में जो संख्या दी हुई उसको लिख लेते हैं 60। इसमें 5 से भाग देते हैं क्योंकि हमें 2 और 5 के जोड़े ज्ञात करने हैं। तो हम 5 के जोड़े कम होंगे इसलिए 5 को देख लेते हैं कितनी बार आएगा। 60 में 5 का भाग दिया 12 बार, तो ये 5 से बड़ा है तो फिर भाग देंगे 12 में, फिर 5 का भाग देंगे, पूरा पूरा कितनी बार जाएगा 2 बार। 5 दूनी 10 बच गए 2, जो कि 5 से छोटे हैं, अतः फिर से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इन 12 और 2 को जोड़ देंगे। 12 और 2 को जोड़ेंगे तो 14, अर्थात 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर शून्यों की संख्या कितनी होगी, 14 शून्यों की संख्या। जैसे हमें दिया हो 1 × 2 × 3 से लेकर 85 तक, यानी 1 से 85 तक की संख्याओं को गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो शून्य की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे, शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 2 और 5 के जोड़े बनाने हैं। हमें चेक करना कि इसमें कितनी बार 2 आएंगे, कितनी बार 5 आएंगे। 2 ज़्यादा बार आएंगे और 5 कम बार आएंगे। तो हमें 5 के जोड़े देख लेते हैं कि 5 कितनी बार आएगा, उतने ही अंत में शून्य होंगे। 5 ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे लास्ट में जो संख्या दी जहाँ तक हमें ज्ञात करना उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हो 85, 85 में 5 से भाग देते हैं, कितने बार जाएगा, 19 बार। फिर 19 को यहाँ लिख लेते हैं, जब तक करते हैं भाग जब तक कि 5 से कम शेषफल ना बचे। 19 को फिर 5 से भाग देते हैं, कितने बार चला जाएगा, पूरा पूरा 3 बार। शेषफल कितने बचे थे, 5 दिए 15, 4 बचे जो कि 5 से छोटा, तो फिर उसके बाद भाग देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 19 और 3 22। ये क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। 1 से लेकर 85 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर लास्ट में 22 शून्यों की संख्या आएगी। उसके बाद यदि हमें दिया हो 1 से लेकर 120 तक की संख्याओं को गुणा करने पर अंत में शून्य की संख्या बताओ। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जो भी लास्ट में दिया हो जहाँ तक ज्ञात करना है तो इसको लिखेंगे 120 बटे 5 से भाग देंगे। 5 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि 2 और 5 का जोड़ा मिलकर ही अंत में शून्य बनाएगा। तो हमें इसमें चेक करने कितने 5 हैं, उतने ही 2 हमें मिल जाएंगे क्योंकि 2 ज़्यादा होते हैं। तो 120 में 5 का भाग देते हैं, ये कितनी बार गया, 24 बार। उसके बाद 24 में फिर से 5 का भाग देते हैं, पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20। और ये अब हमारा शेषफल है वो 5 से छोटा बच गया, इसलिए आगे 5 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, 24 और 4 कितने हो गए, 28। ये हमारी क्या हो गई, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। अतः 1 से लेकर 120 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर इनके अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 28। ये अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से लेकर 180 तक की संख्याओं को गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 से लेकर हमें दिया हुआ है 179 × 180, यानी 180 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया और उसके अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी। तो हम सबको आपस में गुणा करके शून्यों की संख्या तो चेक कर नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे, सबसे लास्ट में जो संख्या है उसको लिख लेते हैं, ये कितना है, 180। और अब हम इससे 5 से भाग देते हैं। 5 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणा के करने पर लास्ट में जो भी 0 बनता है वो 2 और 5 के गुणा से बनता है। जैसे 2 और 5 के गुणा से 10 बनता है। तो अब इस संख्या में हम चेक करेंगे कितने 2 और हैं और कितने 5 हैं। इस संख्या में बहुत सारे 2 होंगे और 5 भी होंगे, लेकिन 2 ज़्यादा होंगे और 5 कम होंगे। तो हम क्या ज्ञात करते हैं, 5 की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, कितने 5 हैं, तो उतने ही हमारे अंत में शून्य हो जाएंगे। ये लास्ट वाली संख्या को यहाँ लिख लिया, इसमें 5 से भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 दिए 15, बच गए 3, हो गए 30, 5 की 30। ये हमारा आ गया भागफल। इसको जब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि शेषफल 5 से कम ना आए। 36 को फिर लिख लेते हैं, फिर 5 से भाग देते हैं, 5 7
35, 7 बार पूरा पूरा भाग गया। ये भी शेषफल 5 से बड़ा तो फिर भाग देंगे, फिर 7, इसमें फिर 5 का भाग देंगे। ये कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, एक बार जाएगा। और शेषफल कितने बचेंगे? 2। तो शेषफल 5 से कम बच गए, तो हमें आगे सोल्व नहीं करना। अब क्या करेंगे? इन सब को जोड़ लेते हैं। 36, 7 43 और 1 44। ये हमारी होगी लास्ट में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। अतः 1 से लेकर 180 तक की संख्याओं को गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 44। फिर से देख लेते हैं। 1 से लेकर 180 तक की संख्याओं को आपस में गुणा कैसे करते हैं? 1 2 3 4 180 तक। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? 2 और 5 के जोड़े ज्ञात करने हैं। तो 5 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे लास्ट में जो संख्या जहाँ तक ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं, उसमें 5 का भाग देते हैं। 5 का भाग 180 में देने पर 36 बार गया। उसके बाद 36 में फिर से 5 का भाग देते हैं, क्योंकि जब तक भाग देंगे जब तक कि शेषफल 5 से कम ना बच जाए। तो 36 में 5 का भाग दिया, 7 बार गया। उसके बाद 7 फिर 5 से बड़ा तो फिर भाग देंगे। 7 में 5 का भाग कितनी बार गया? एक बार। शेषफल कितने बचेंगे? 2। तो ये 5 से छोटे हैं शेषफल, तो फिर आगे भाग देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे? इन सब को जोड़ लेंगे। 36 + 7 43 और 1 44। तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 44। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 1 से लेकर 4000 की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। इससे हमें सारा समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अंत में क्या दिया हुआ है? 4000। 4000 को यहाँ लिख लेते हैं, फिर 5 से भाग देते हैं, क्योंकि हमें 2 और 5 के जोड़े ज्ञात करने हैं। 2 के जोड़े इसमें बहुत होंगे, लेकिन 5 के कम होंगे, तो हम 5 के ज्ञात कर लेते हैं। 4000 में 5 का भाग दिया, ये कितने बार जाएगा? 5 8 40, 800 बार पूरा पूरा चला जाएगा। उसके बाद 800 को फिर यहाँ लिखते हैं, फिर 5 का भाग देते हैं। ये कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 बच गए 3, 5 छिकी 30। ये हो गए 160। फिर 160 को यहाँ लिख लेते हैं, फिर 5 का भाग देते हैं। 5 दिए 15 और ये हो गए 5 दूनी 10। फिर 32 को यहाँ लिख लेते हैं, 5 से भाग देते हैं। 5 छिकी 30। 2 शेषफल बचे, हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं। उसके बाद 6 बचे, 6 को 5 से फिर भाग देते हैं। तो ये कितने हो गए? एक बार चला जाएगा, एक बार भाग चला जाएगा। तो ये शेषफल 5 से छोटा है। अब क्या करते हैं? इन सब को आपस में जोड़ लेते हैं। 800, ये हो गए 960 और 32 992, 6 998 और 1 999। इन सब को जोड़ने पर कितने आएंगे? 999। तो इस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 999। ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 300 फैक्टोरियल, ये क्या है? फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या बताओ। अब तक हमें दिया हुआ था जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, जहाँ तक कोई भी संख्या दी, जैसे 180 तक की संख्याओं को गुणा करने पर शून्यों की संख्या बताओ। इस बार क्या दिया हुआ है? 300 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या बताओ। तो 300 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या, 300 फैक्टोरियल बराबर कितना होता है? 300 फैक्टोरियल बराबर 300 गुणा 299 गुणा 298 गुणा 297। इस तरह ये क्या है? 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 1 तक चलता रहेगा। तो हमारा सेम वही क्वेश्चन बन गया। इस बार ये उल्टा है, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? 1 से लेकर 300 तक के संख्याओं के गुणा करने पर, आपस में गुणा करने पर शून्यों की संख्या ज्ञात करनी। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे, ये 300, इसमें 5 का भाग देंगे। 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 60 बार। उसके बाद 60 को फिर यहाँ लिखेंगे, ये कितनी बार जाएगा? 12 बार। उसके बाद 12 को फिर यहाँ लिखेंगे, फिर 5 का भाग देंगे। 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? पूरा पूरा 2 बार। ये हमारा भागफल है, ये 2 आ गया।
और शेष फल कितना बचेगा, 12 में 5 का भाग देंगे तो 2, जो कि 5 से छोटा है, तो हम आगे भाग नहीं करेंगे। तो इसको जोड़ लेंगे अब आपस में, 60 + 12 72 + 2 74। तो ये हमारी शून्यों की संख्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या। अतः 300 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, 74। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना